श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। हिंदू समाज की मान्यताओं का महत्व। हिंदू धर्म के अंदर जब भी कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले गणेश जी की मिट्टी की एक डली लेते हैं, उस पे कच्चे नाल का धागा लपेटते हैं तथा उसी को थाली या प्रांत में रखकर बहुत शुभ मानते हैं। क्योंकि हम इसी मिट्टी से बने हुए होते हैं, इसी मिट्टी में पैदा हुए होते हैं और यहीं से हमारा श्री गणेश होता है। उसके बाद हम उस थाली के अंदर कुछ चावल रखते हैं जो कि पूजा के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। शुभ कैसे माने जाते हैं? क्योंकि चावल ही एक ऐसा अनाज है जो एक जगह से उखड़कर दूसरी जगह बहुत ज़्यादा फलता फूलता है तथा बहुत ज़्यादा उन्नति करता है। इसलिए हिंदू समाज की ये मान्यता है कि हम इन चीज़ों के द्वारा जो हवन यज्ञ करते हैं उसमें आने वाला जो कार्य होता है, जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से हम हवन करते हैं, वो आगे धान की तरह फलता फूलता रहेगा। तीसरा, हम पूजा की थाली में या प्रांत में दूब रखते हैं। दूब का भी अपना एक अलग से महत्व होता है। दूब जितनी ज़्यादा फलती फूलती है और कोई चीज़ इतनी फलती फूलती नहीं है। चाहे हम हवन करें, चाहे शादी ब्याह के अंदर लड़के लड़की का बान तेल उतारते तथा चढ़ाते हैं, वहाँ भी हम इन्हीं चीज़ों को, जैसे हल्दी है, घी है, रोड़ी है, चावल है, दूब के द्वारा लगाकर तेल चढ़ाते हैं या उतारते हैं। उसमें हमारी मान्यता छिपी हुई होती है कि जो दूल्हा या दुल्हन बनने जा रहे हैं उनकी जिंदगी दूब की तरह फले फूले और दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। शुरुआत में गणेश जी की स्थापना हमारे समाज के अंदर एक बड़ी ही विचित्र मानी जाती थी, क्योंकि कईयों को ये पता नहीं होता कि इसकी स्थापना क्यों होती है। लेकिन जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने गणेश जी की स्थापना बहुत सोच समझ कर की है। जैसे मिट्टी से पुतला बनता है, पैदा होता है, उसका बचपन गुजरता है, फिर उसकी जवानी आती है और जवानी आने के बाद उम्र ढलती है, बुढ़ापा आता है, अंत में वही पुतला उसी मिट्टी में मिल जाता है। यदि हम गहराई से देखें, बुद्धिजीवियों के द्वारा बनाए हुए रीति रिवाज बहुत ही महत्वपूर्ण तथा समाज के लिए बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि कोई भी कार्य शुरू होता तो देसी घी का हवन अवश्य किया जाता था। देसी घी का हवन इसलिए किया जाता था क्योंकि देसी घी जब जलता है तो उसकी महक से सभी
रोगाणु खत्म होते हैं, बुरे कीटाणु नष्ट होते हैं तथा वातावरण शुद्ध होता है। इसीलिए आर्य समाज में ये मान्यता है और हर एक को ये शिक्षा दी जाती है कि सुबह उठ के सबसे पहले जल्दी उठो, सूर्य नमस्कार करो तथा हर रोज देसी घी लेकर अपने घर में हवन करो। हवन के अंदर आम की लकड़ियों का प्रयोग होता है। क्योंकि आम की लकड़ियां दूषित नहीं होती, उनके अंदर जब वो जलती हैं घी डालने के बाद तो कोई भी दूषित वातावरण नहीं होता, बल्कि शुद्ध वातावरण होता है और सभी बीमारियां उस जगह की, उस एरिया की नष्ट होती चली जाती हैं। इसीलिए कोई भी कार्य संपन्न करने से पहले हम हवन यज्ञ अवश्य करते हैं। हवनों के बारे में आर्य समाज तो बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं तथा हवन के द्वारा ही सब कुछ शुरू करते हैं। क्योंकि ये मान्यता है कि यदि बरसात नहीं होती तो इंद्र देव को खुश करने के लिए पूरा गांव मिलकर घी इकट्ठा करता है तथा हवन यज्ञ करते हैं। उससे वातावरण भी शुद्ध होता है और मान्यता है कि इंद्र देव खुश होकर बरसात करते हैं ताकि हमारी धरती पर खुशहाली आ सके। इसी तरह से जो हम श्री गणेशाय नमो नमः करते हैं, जब भी गणेश जी की पूजा होती है तो उसकी पूजा के दिनों के बाद उसको पानी में प्रवाह किया जाता है। पानी में जो ही गणेश जी की मूर्ति प्रवाह होती है वह उसी मिट्टी में मिल जाती है। यही इंसान का हाल है। जिस मिट्टी से इंसान पैदा होता है एट लास्ट उसी में मिल जाता है। यदि मेरे विचार पसंद आए हों तो सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करिए।